आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है? करके कुछ फुल फॉर्म है की थी और भूल गई, वो बात अलग है। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे और पूरी टीम बनाकर आए। बीजेपी के आने से बेरोजगारी हुई है क्या? 2014 के पहले लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे सारे। दोस्तों, आप सबको पता है नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद कॉकरोचों का आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू हुआ। उनका मुद्दा एक ही था, उनका मांग एक ही था, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यानी कहने का मतलब था पेपर लीक से आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन किस रुख में जा रहा है? देश की आज़ादी चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग की आज़ादी चाहिए। यानी कि आंदोलन नीट पेपर लीक से शुरू हुआ और आज़ाद कश्मीर की मांग तक पहुंच गया। अब सोचिए दोस्तों, ये आंदोलन कहाँ जा रहा है, किस रुख में जा रहा है? और ये आंदोलन करता क्या स्टूडेंट हो सकते हैं? जो स्टूडेंट नीट का पेपर दे सकते हैं या हायर एजुकेटेड हैं, वो क्या देश को टुकड़े टुकड़े करने की मांग कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा था कि कॉकरोच स्टूडेंट नहीं है और 1-2% स्टूडेंट हैं तो वो बहकावे में आए हैं। बाकी इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के आदमी हैं, ये केजरीवाल के आदमी हैं, ये राहुल गांधी के आदमी हैं, जो चाहते हैं देश मटिया मेट हो जाए, देश पाकिस्तान के हाथों मार खा जाए, देश बिक जाए, देश बांग्लादेश के तर्ज पर उथल पुथल में आ जाए। दोस्तों, मुझे कोई पर्सनली अदावत नहीं है केजरीवाल से, ये ठगवाल से या राहुल गांधी से, लेकिन इनके कारनामे ऐसे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा, तब आप भी कहेंगे जी ये देश विरोधी हैं। सबसे पहला सवाल, मेन मुद्दा, मेन मकसद क्या था? पेपर लीक। और पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। दोस्तों, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी दिल से स्टूडेंट के पक्ष में हूँ। स्टूडेंट मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अगर पेपर लीक हो जाए तो उनके भविष्य का क्या होगा? मैं भी उनके साथ हूँ। पेपर लीक नहीं होना चाहिए और पेपर लीक के जिम्मेवार को इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन ये रूल सब जगह लागू होना चाहिए। नीट के पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं स्टूडेंट के हित में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट गुमराह हो रहे हैं, देश विरोधी ताकत एक्टिव हो गई है। जब धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस का प्रवक्ता आशुतोष रंका, सौरभ दास मारे खुशी के बलियों उछल रहे हैं जैसे इन्होंने जग जीत लिया हो। ये कौन है दोस्तों? ये कॉकरोच के प्रवक्ता कौन हैं? मैं पूछता हूँ आपसे, कौन है ये गली के गुंडे हैं सौरभ दास, आशुतोष रंका। ये भी केजरीवाल ठगवाल के चेल चपेटे हैं। आप पूछिए कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो इन्होंने क्या बोला मंच पर? झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, यानी इन्होंने जग विजय कर लिया है। लेकिन जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि आशुतोष जी, सौरभ दास जी, और जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है, जिन जिन राज्यों में पेपर लीक हुआ है, क्या कॉकरोच वहाँ धरना देगी? इस पर मुंह छिपा के भागते हुए नजर आते हैं। कई बार पत्रकार ने पूछा कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है, झारखंड में तो दोस्तों आज तक कोई एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ अभी तक बिना लीक का। 10-10 साल लग जाते हैं एग्जाम क्लियर होने में। कोई बोलने वाला है? नहीं। अभी कहाँ के कॉकरोच? केरल में लगभग एग्जाम लीक होता है, कोई नहीं बोलने वाला। कर्नाटका में पेपर लीक हुआ, कोई बोलने वाला है? नहीं है। ये पेपर लीक माफिया हैं जो पूरे देश पर मखरजाल की तरह छतरी लगाए हुए हैं। जरूरत है एक सख्त कानून बनने का, और मोदी जी ने कहा है, स्टूडेंट को आश्वासन दिया है। आपने भी वीडियो देखा होगा, मोदी जी ने जब वीडियो जारी किया तो दोस्तों परले आ गई, भारत में परले। 24 घंटा के अंदर अंदर 320 मिलियन लोग उसे देखे। विश्व का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया इंस्टाग्राम पर। इससे क्या साबित होता है? मोदी जी ने स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा, मैं ऐसे संगठन जो कि पेपर लीक में सहमत है, इसके विरुद्ध ऐसे कानून बनाऊंगा, ऐसे कठोर सजा का प्रावधान लाऊंगा कि इनके साथ पुरखे भी दोबारा पेपर लीक के बारे में नहीं सोचेंगे। योगी जी ने भी यही कहा कि इनके दादा परदादा ने भी जो जमा करके रखा है ना, वो भी निकाल लूंगा। जेल तो होगी होगी, कहीं योगी जी का एक ही डायलॉग है, जेल या तो जहन्नुम। आज जो इन्होंने घर बनाया ना, आलिशान बिल्डिंग बनाया है ना, एसी वाले कमरे, सबको बुलडोजर का पंजा ध्वस्त करेगा और जमीन तक बेच दिया जाएगा और वसूल किया जाएगा इनसे। तो दोस्तों, मैं भी मानता हूँ पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, लेकिन जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ना कॉकरोच तिलचट्टे, इनको तो चप्पल से कुचल देना चाहिए, क्योंकि इन्हें भीड़ चाहिए और भीड़ स्टूडेंट की नहीं थी। बेचारे कुछ स्टूडेंट वहाँ पहुँच गए थे इस आस में, उम्मीद में कि कॉकरोच पार्टी हमारी मददगार है,
हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो पता चला ये कॉकरोच तो देशद्रोही हैं, देश की जड़ें खोद रहे हैं, देश की जड़ें चाट रहे हैं। और तलबे चाट रहे हैं किसके? शर्जील इमाम के। गुन गा रहे हैं किसके? आज़ाद कश्मीर के। सारे देश विरोधी ताकतें वहाँ पहुँची हुई थी, वहाँ आज़ादी गैंग पहुँची हुई थी, टुकड़े टुकड़े गैंग पहुँची हुई थी। इन्हें ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, इन्हें देश से आज़ादी चाहिए, इन्हें कानून से आज़ादी चाहिए, इन्हें संविधान से आज़ादी चाहिए। अरे मैं तो बोलता हूँ मोदी जी, लगा दो CRPF, लगा दो आर्मी, लगा दो BSF, इनको दे दो आज़ादी दुनिया से ही, सालों को गोली मार दो। अब बताइए स्टूडेंट को देश विरोधी ताकतों के साथ क्या काम? राहुल गांधी क्या बोलते हैं जब स्टूडेंट ने हद पार कर दी, पुलिस को चिढ़ा रहे हैं, पुलिस के सामने जाकर नंगा नाच फैला रहे हैं, उन्हें बोलते हैं मारो मारो, उनके ऊपर बोतलें फेंक रहे हैं। और जब बर्दाश्त की हद की पार हो गई, जब इन्होंने पुलिस के ऊपर ही हाथ उठा दिया, तब पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं? स्टूडेंट के ऊपर क्रूरता की जा रही है। और जब केरल कर्नाटका में स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उस पर मौन। अरे ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? मैं पूछता हूँ, मैं आज पूछता हूँ राहुल गांधी से, ऐसी दोहरी मानसिकता, ऐसी गंदी मानसिकता क्यों? तुम करो तो रासलीला और मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, वही कहानी है। इसलिए आज तक राहुल गांधी बुढ़े होने वाले हैं, उनका देश में स्टैंड नहीं बन पाया, उनके ऊपर किसी का यकीन नहीं आ पाया, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई बेस नहीं है, यानी कहा जाए बिना पेंदा का लोटा। और ऐसे आदमी को कांग्रेस चाहती है प्रधानमंत्री बने। सोचिए देश कहाँ जाएगा। केजरीवाल ने कई भाषणों में कहा था कि हमारे पंजाब में इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, हमारे वहाँ शिक्षा मंत्री CM बहुत ही कारगर हैं, अगर हमारा पेपर लीक होता है पंजाब में तो हमारा CM इस्तीफा देगा। पेपर लीक तो हो गया। अभी केजरीवाल जो ठगवाल है, मुंह छुपाए घूम रहा है। कहाँ है केजरीवाल? क्यों नहीं मांग रहा CM से इस्तीफा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा? और कहाँ ये तिलचट्टे, कौन से बिल में घुस गए? अभी इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं भाई पंजाब से? जब उनसे पूछा जाता है तो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, क्योंकि इनको कमाना था। 200-300 करोड़ कमा लिए, फंडिंग होनी थी, हो गया। इन सब का इलाज होगा। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनका इलाज ऐसा होगा कि इनकी रूह कांप जाएगी। इनकी पीढ़ियाँ, जो बच्चे आएंगे ना, पैदे होंगे ना, कॉकरोच के बच्चे, कॉकरोच, कभी जंतर मंतर की तरफ मुँह करके नहीं सोएंगे। जंतर मंतर जाना तो दूर की बात है। दोस्तों आपने देखा होगा, मैं तो कई दिन से ये वीडियो देख रहा हूँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं। मोदी जी को, अमित शाह जी को और इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये सब मालूम था। ये सब वही चेहरे हैं, शाहीन बाग वाला चेहरा, किसान आंदोलन वाला चेहरा, ये सब के सब देश विरोधी ताकत हैं। ये आंदोलन जीवी हैं, इनको पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। सबकी अपनी अपनी डफली है और अपना अपना राग है। जो भी नेता आ रहा है सब अपनी डफली बजा रहा है और अपना राग आलाप कर चला जा रहा है। और स्टूडेंट को समझ में आ गई थी, इसलिए स्टूडेंट वहाँ से हट गए। बताता हूँ, कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। मुफ्ती महबूबा आई थी, बताइए, वही मुफ्ती महबूबा जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मालकिन है, आज़ाद कश्मीर चाहिए उसको। मोदी जी ने उसको ऐसा दर्द दिया दोस्तों, ऐसा दर्द दिया है, जब तक जिंदा रही तब तक भूलेगी नहीं। कुछ दर्द होते हैं दोस्तों जो भूलने के लायक नहीं होते हैं। वो तो ज़िंदगी में कभी सपने में नहीं सोची थी कि 370 हट जाएगा, लेकिन मोदी जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि 370 को झटके मटा दिया, और तब से उसे नींद नहीं आ रही है। 5 अगस्त को जो हुआ, संविधान के साथ जो किया गया, मगर आज हर कश्मीरी, हर जम्मू का नौजवान आपके साथ है। क्या डायलॉग मारती थी? 370 को जिसने छुआ, कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और दोस्तों खून की नदियाँ की बात तो छोड़िए, एक बूंद पसीना तक नहीं गिरा। और तिरंगा हमारा शान से लहरा रहा है। कोई माई के लाल उसकी तरफ आंख उठा दे, आंखें फोड़ दूंगा। वो आई थी कॉकरोच की पार्टी में, और जंतर मंतर पर क्या आलाप रही थी पता है? स्टूडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। धारा 370 की वापसी की मांग कर रही थी, आज़ाद कश्मीर की मांग कर रही थी। और आपने शायद नहीं देखा होगा, जंतर मंतर का जो स्टेज था उस पर लिखा हुआ था आज़ाद कश्मीर। अब सोचिए दोस्तों, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो देशभक्त स्टूडेंट हैं, उनको आज़ाद कश्मीर और धारा 370 हट जाए, इससे क्या दिक्कत हो सकती है? अरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, अब तो समझो, तुम लोग के पीठ के पीछे, तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है, पीछे से बंदूक रख के, ताकि गोली चले तो स्टूडेंट के ऊपर लगे, फिर ये आए तोबा मचाएंगे। स्टूडेंट को पुलिस ने मार गिराया, पुलिस ने बर्बरता की, सरकार बर्बर है, सरकार को चेंज करो, यही तो चाह रहे थे। लेकिन मोदी जी ने इनकी मनसूबा पहले ही भांप लिया कि ये देशद्रोही ताकत स्टूडेंट की आड़ ले रहे हैं। इसलिए इन्होंने पुलिस को लाठीचार्ज से रोका, गोली चलाने से रोका, बर्बरता करने से रोका। नहीं तो दिल्ली पुलिस इनकी खाल उखाड़ देती। आएगा वक्त, आएगा दोस्तों, वक्त आएगा, ये कॉकरोचों को
चप्पल से बिल से निकाल निकाल कर चिपटा करके पीटा जाएगा। पीटा नहीं जाएगा, पिचट दिया जाएगा। कॉकरोच को मारा है ना, कभी देखा होगा आपने, जब कॉकरोच को मारिएगा ना, पिच से एकदम उसका बोटी फोटी निकल जाता बाहर। ऐसा हाल इनका होगा। इसी लायक है कॉकरोच, एक गंदी नाली के पैदाइश है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ। एक और भाई साहब आए हैं और जंतर मंतर के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से क्या बोल रहे हैं, उमर खालिद के बारे में बात कर रहे हैं, शरजील इमाम के बारे में बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं 5-6 साल से वो जेल में बंद है। उमर खालिद को देख लिया है, हमने शरजील इमाम को देख लिया है, 5-6-7 साल से वो जेल में बंद। अरे वो कुकर्मी है, आतंकवादी है, तो जेल में ही तो रहेगा। उसे क्या प्रधानमंत्री बना दिया जाए? मतलब जितनी डफली उतना राग। कोई आके हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, कोई हिंदू को गाली दे रहा है। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने वहाँ FCR कैमरे लगा दिए थे, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाला कैमरा वहाँ लगा हुआ था। दोस्तों ये है क्या चीज़? इसके जज में जो भी आदमी आएगा AI सिस्टम के द्वारा उसके बारे में तुरंत जानकारी इकट्ठा हो जाएगी। यानी वो मोस्ट वांटेड अपराधी होगा, AI तुरंत बता देगा कि इसके खिलाफ FIR दर्ज है। और दोस्तों यही हुआ। इन कॉकरोचों को नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है। और 2500 अपराधी कैद किए गए वहाँ पे, जिसे पुलिस ढूंढ रही थी। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो छुपे हुए थे अब तक, वो सब कॉकरोच पार्टी के मंच पर मिले। अब सोचिए, ये कॉकरोच स्टूडेंट के हित में काम कर रहे हैं? नहीं, ये अपना स्वार्थ साध रहा है। सब आतंकी, सब बेवड़े, सब अफीमची, सब गंजेड़ी, सब भंगेड़ी, सब वहाँ पहुँच रहे हैं। कई स्टूडेंट से पूछा गया, आपने नीट का एग्जाम दिया है? तो कोई स्टूडेंट तो था ही नहीं वहाँ, तो नीट का एग्जाम देगा कौन? एक राजस्थान का बंदा पकड़ा गया, कोई मुस्लिम था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, एक क्लास ही पढ़ा हुआ नहीं था। वो वहाँ धरना प्रदर्शन 25 दिन से जमा हुआ था। मुफ्त का खाना, मुफ्त का पीना, मुफ्त का रहना। दिल्ली के जितने चोर, पॉकेटमार, जितने भंगेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची, सब वहाँ पहुँचे हुए थे। मुफ्त का खाना मिल रहा है दिन भर, मुफ्त के लिए वहाँ रहना मिल रहा है, और मुफ्त की लड़कियाँ मिल रही है। शाम होते ही वहाँ लड़की जाने के लायक नहीं थी, महिला जाने के लायक नहीं थी। मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, मैं दिखा भी नहीं सकता वीडियो। पहले वीडियो मैंने डाला था, उसमें 2-3 लड़की को मैं दिखाया था कैसे दिन में उछल रही थी, बांगड़ा कर रही थी, मोदी जी को गाली दे रही थी, मारने की बात कर रही थी, संविधान तोड़ने की बात कर रही थी, आज़ादी की बात कर रही थी। शाम को रोते हुए, अरे बाप रे, अब मैं नहीं जाऊंगी प्रोटेस्ट में, वो प्रोटेस्ट के लायक जगह नहीं है, लड़कियां से अपने। अरे मतलब मुंह से गाली भी निकल रहा है। अरे सालो, तुम्हारे गार्जियन कैसे हैं जो तुम वहाँ भेज रहे हैं नंगा नाच पिलाने के लिए? मतलब पिज्ज़ा वाला, बर्गर वाला, पता नहीं कौन कौन खाना लेके आ रहा है, बेहिसाब खाना बांट रहा है। गांजा, अफीम, चरस, बोतलें, बियर की बोतलें फ्री, सब कुछ चल रहा है। दोस्तों खाना फ्री, बियर, अफीम, गांजा फ्री, सब कुछ फ्री, उसके बाद लड़कियां फ्री। ये छोड़ेंगे ये? फिर लड़कियां रोती हुई भाग रही है, अरे बाप रे बाप, तो प्रोटेस्ट नहीं है। ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों मैं थोड़ा सा बात करूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, उनके इस्तीफा के बारे में, क्योंकि मैं अगर ये बातें करने लगूँ दोस्तों 2-3 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा। मेरे अंदर भी ज्वार भरा पड़ा है, क्योंकि मैं भी देशभक्त आदमी हूँ, और देश के खिलाफ कोई बात होती है ना, अंदर से मेरे भी ज्वार निकलते हैं। इसलिए मोटा मोटा बात करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? तो दोस्तों एक बात याद रखिए, जब शेर बहुत बड़ा शिकार करता है, बहुत बड़ा हमले की तैयारी करता है, तो देखिएगा 2-3 कदम पीछे लेता है, और अगले को लगने लगता है अरे शेर डर गया, शेर पीछे भाग रहा है, लेकिन अगली पर जोर का धमाका छनाका होता है और वो शिकारी गायब। सेम यही हो रहा है दोस्तों। मोदी जी ऐसे शख्स है ना, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने प्रधान जी से इस्तीफा दिलवा दिया, क्योंकि उन्हें बहुत काम करना इस मानसून सत्र में। वो जानते थे अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिलवाया तो जितने अपराधी तत्व हैं जो नहीं चाहते हैं कि मानसून सत्र चले, वो हंगामा फैलाए रखेंगे और संसद को चलने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिलाया। अब कौन कौन से काम जो बचा हुआ है मानसून सत्र का, वो बताता हूं दोस्तों। सबसे पहला है वंदे मातरम पर नया कानून बनना है, और ये नहीं चाहते देश विरोधी इसमें कोई कानून बने, क्योंकि इन्हें देश से प्यार ही नहीं है। जब सख्त कानून बन जाएगा, इन्हें लागू कर दिया जाएगा, तो इन्हें मानना पड़ेगा। इसलिए हंगामा फैलाए हुए हैं और विदेश जम के फंडिंग कर रही है। दूसरा FCRA कानून, जो जितने भी आंदोलनजीवी हैं ये सब इसी कानून की जद में आते हैं, क्योंकि विदेश, चाइना, अमेरिका, रसिया, पता नहीं कौन कौन सा देश जम के फंडिंग करता है NGO के नाम पर। और NGO में क्या खर्च होता है, किसको जाता है, कहाँ जाता है, किसी को नहीं मालूम। एक छोटा मोटा उदाहरण बताता हूँ आपको। मान लीजिए अमेरिका से किसी A नामक व्यक्ति के ऊपर 1000 करोड़ रुपया आ गया। वो क्या करेगा? पहले समाज में अच्छी बातें करेगा, वो स्कूल खोलेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, स्कूल बैग बांटेगा, खाना फ्री देगा, रहना फ्री देगा, वस्त्र फ्री देगा। धीरे धीरे समाज में वो एक अपना अस्तित्व बनाएगा।
लोग बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा आदमी है, उसके बाद वो राजनीति में उतरेगा, फिर इलेक्शन जीतेगा, फिर अपनी बात संसद में रखेगा, फिर अपने चेल चपेटे को खड़ा करेगा, पैसे के दम पर इलेक्शन का रुख मोड़ देगा। इसलिए सरकार चाहती है FCRA कानून इतना सख्त बने इसका फायदा ये ना उठा पाए। क्या इनका इनकम, केजरीवाल जी क्या काम करते हैं, क्या है इनकम? वो तो अभी कुछ भी नहीं है, ये सब फंडिंग पर जिंदा है, ये सब आंदोलन जीवी है। और FCRA कानून बनते ही इनके कलेजे पर सीधा चोट पड़ेगी, जैसे नोटबंदी में राहुल गांधी के कलेजे पर चोट पड़ी थी। आज भी नोटबंदी, इतने साल हो गए दोस्तों, 10 साल से ऊपर हो गए, और आज भी राहुल गांधी भाषणों में नोटबंदी की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कलेजे पर वार हुआ था। जैसे मुफ्ती महबूबा के कलेजे पर 370 हटने के बाद वार हुआ था, वो आज भी कांग्रेस के जंतर मंतर से बोल रही है कि 370 की वापसी चाहिए। और इसे राहुल गांधी को नोटबंदी से आज भी दुख हो रहा है। सब देश विरोधी हैं। दोस्तों आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त देशभक्त ताकतें चल रही थी, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर देशभक्ति बातें चल रही थी, और उसके खिलाफ देश विरोधी भी बातें चल रही थी। कौन चला रहा था? पाकिस्तान का सोशल मीडिया हैंडल, वो एक्टिव था। कई हजार सोशल मीडिया को बंद किया गया। वही पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल किसान आंदोलन के वक्त भी एक्टिव था, शाहीन बाग के वक्त भी एक्टिव था, जो लोगों की मानसिकता को चेंज करता था। उसके हैंडल से करोड़ों अल्फाज निकलते थे। और फिर इस कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में वही पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल एक्टिव हो गया। दोस्तों 480 हैंडल को बंद किया गया। सोचिए देश में चल क्या रहा है स्टूडेंट के नाम पर। लोग बोलते हैं स्टूडेंट के साथ बुरा हो रहा है, स्टूडेंट है कहाँ, बच्चे को पढ़ने से फुर्सत है कहाँ? उन बच्चों के कंधे पर गन रखा जा रहा है, ये देश विरोधी का। मैं फिर से बोलता हूँ, आने दीजिए वक्त। इन सब का इलाज होगा जब बागचू साहब ने अनशन तोड़ा और प्रधान साहब ने इस्तीफा दिया, तब ये कॉकरोचों को लगने लगा अब हमारा खेल खत्म होने वाला है। उसके बाद सरकार की प्रक्रिया शुरू होगी, तब ये कॉकरोच का दीप के, रांका, सौरभ दास, इन लोगों को डर सताने लगा कि अब कानून की जद में आ जाएंगे। तो इन्होंने सरकार से लिखित मांग किया कि जो भी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट शामिल थे उनके ऊपर कोई भी कानूनी एक्शन नहीं होगा। और सरकार ने भी बोला ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर कानूनी एक्शन नहीं होगा। अब ये खुश, लेकिन इन्होंने सरकार की नीति समझी नहीं। सरकार ने क्या बोला? स्टूडेंट के ऊपर कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगा। अब जो स्टूडेंट है उनके ऊपर, वहाँ तो स्टूडेंट थे ही नहीं, थे तो बहुत कम मात्रा में। अब इनको ये बात समझ में आने लगी, जब सोशल मीडिया में ये बात फैली, अब इन्हें डर सताने लगा कि अब पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट तो है नहीं, ये देश विरोधी ताकत है, ये गुंडे हैं, लफंगे हैं। 2500 कम नहीं था दोस्तों, 2500 जो अपराधी थे, जिनका थाना में रिकॉर्ड था, नाम दर्ज था, मोस्ट वांटेड थे, ये वहाँ पहुँचे हुए थे। इनके साथ साथ कई उपद्रवी पहुँचे हुए थे। इस सब का रिकॉर्ड मिल गया है और सबका तलाश शुरू हो गया है। अब देखिए ये मानसून सत्र के बाद मोदी जी क्या करते हैं। सोचिए दोस्तों, जिस मंच से स्टूडेंट के हित की बात हो रही है, उसी मंच पर लिखा हुआ है आज़ाद कश्मीर, टुकड़े टुकड़े गैंग, आज़ादी, 370 धारा, हिंदू देवी देवताओं को गाली। वो क्या स्टूडेंट का मंच हो सकता है? क्या हम और आप, हमारे बच्चे कभी चाहेंगे कि भारत गुलाम हो? फिर स्टूडेंट ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं? मैं लास्ट आपको फिर बोल रहा हूँ, ये सब अपराधी हैं, सबका हिसाब होगा, चुन चुन के होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय, बिल्कुल अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? तो आप जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, उससे मेरा हौसला बढ़ता है। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत बोल गया, वो भी मुझे बताइएगा कि मैं गलत बोला हूँ, बिल्कुल बेबाक बताइएगा, ताकि मैं भी उस पर सर्च करूँगा। और दोस्तों इसी रिक्वेस्ट के साथ हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।